दोस्तों, ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के चल रहा मुसलमान समाज का प्रोटेस्ट आज जुमे के बाद मुकम्मल हो गया। हुआ कुछ इस तरीके से था कि कल जुमरात के रोज जिला प्रशासन के द्वारा सड़क से ज्ञानवापी मस्जिद तक जाने वाले रास्ते पे जो गेट नंबर 4 कहा जाता है, वहां पे एक विवादित दरवाजा लगाया जा रहा था। इस दरवाजे की जानकारी जब ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाली संस्था अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी को हुई तो खुद मौके पे शहर बनारस के मुफ्ती मौलाना बातिन नोमानी पहुंचे और मुस्लिम समाज के साथ लगातार 24 घंटे तक वो प्रोटेस्ट पे बैठे रहे। 24 घंटे के बाद इस चीज का निष्कर्ष निकला कि यह गेट जब तक आपसी रजामंदी नहीं होती है तब तक नहीं लगेगा। बताते चले कि जिस तरीके के माहौल है, जिस तरीके के ज्ञानवापी मस्जिद का और आसपास का कारोबार है, यहां पे कोई भी नया काम होने पे दोनों ही पक्षों से आपसी रजामंदी बड़ी जरूरी होती है और आपसी रजामंदी लिया जाता है। बताया जाता है कि इस गेट को लगाने के पहले किसी भी तरीके से मुस्लिम समाज से कोई भी रजामंदी नहीं ली गई थी, जिसका सख्त ऐतराज मुस्लिम समाज ने इस गेट को लेकर के जताया। उनको शंका थी कि इस गेट को लगा करके नमाजियों की तादाद प्रशासन कम करना चाह रहा है। इसके लिए 24 घंटा लगातार प्रोटेस्ट चला। इन 24 घंटे के दरमियान आज जुमा जब पड़ा तो जुमे की नमाज पढ़ने के लिए नमाजी तैयार ही नहीं थे जब तक आश्वासन नहीं मिलता था। मुफ्ती बातिन नोमानी ने भी साफ मना कर दिया था। 1:30 बजे नमाज जुमा की जमात जो है वो ज्ञानवापी मस्जिद में खड़ी होती है, मगर आज 2:45 बज गया ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज जुमा होने में। हुआ कुछ इस तरीके से कि जब डीसीपी सुरक्षा ज्ञानवापी आकर के उन्होंने आश्वासन दिया मस्जिद के अंदर नमाजियों के बीच में कि जब तक आपसी रजामंदी नहीं बनती है तब तक इस तरीके का कोई गेट नहीं लगेगा। हाँ, गेट लगने के लिए 2 पिलर खड़ा था और मुस्लिम समाज की यह मांग थी कि इन दोनों पिलर को हटाया जाए। वो पिलर अभी नहीं हटा है और पिलर ना हटाए जाने के लिए प्रशासन ने यह कहा है कि पिलर हटाए जाने का अभी आदेश नहीं है, उसके लिए बातचीत किया जा सकता है। यह यहां पे मांग अधूरी करीब करीब कहा जाता है कि मुस्लिम वर्ग की अधूरी मांग मुकम्मल हुई और प्रोटेस्ट खत्म हुआ। आपको बताते चले कि डीसीपी काशी जब मस्जिद में जाकर के ज्ञानवापी मस्जिद में जुमे की नमाज के लिए उन्होंने अपील किया और यह आश्वासन दिया तो मस्जिद कमेटी ने इसका वीडियो बनाया। मस्जिद के अंदर मस्जिद कमेटी से खास इल्तिजा करके हमने ये वीडियो प्राप्त किया है। आप इस वीडियो को देखिए। बेशक ये पत्रकारिता के वसूलों से जुड़ा हुआ वीडियो नहीं हो सकता है। कहीं वीडियो में पोज जो है वो उल्टा होगा, कहीं सीधा होगा, कहीं किसी और एंगल में होगा, मगर आप इसको गौर से देखिए। ये एक्सक्लूसिव फुटेज सिर्फ हमारे पास है। डीसीपी काशी ने माजरत चाहते हैं, डीसीपी ज्ञानवापी सुरक्षा ने जब मस्जिद में जाकर के नमाजियों को आश्वासन दिया तो वो आश्वासन कुछ इस तरीके से था। जो इसमें निर्णय लिया गया है कि सीनियर अफसर से और जो मस्जिद कमेटी है उन लोगों से बात करने के बाद इसमें आगे निर्णय लिया है। आप लोग खामोश रहिए भी। अरे सर वो आप लोग खामोश रहिए। आप लोग बैठिए, क्यों खड़े हो? है क्या यार? तुम लोग है या तुम लोग बैठो? कौन उनको चुप कराओ ना। ठीक है, ये देखिए कैसे तो वार्ता ही हो रही है। हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हमें लिखित चाहिए। कल रात मुफ्ती साहब हैं ना, बताएंगे ना। कल रात के लोगों ने कहा था कि रात को आज निकल जाएगा। हम लोग 3 बजे रात तक यहाँ से नहीं निकला। अरे भाई, वीडियो रिकॉर्डिंग भी लिखित के तरफ समान है। नहीं, कोई लिखित नहीं। एक बार बोले थे मुफ्ती साहब को बोले
लिखित चाहिए, लिखित। सर एक मिनट, नहीं वीडियो रिकॉर्डिंग से काम नहीं चलेगा। सर को बुलाइए। अभी डीसीपी सर ने यहाँ पे ये आप सब लोगों को यकीन दिलाया है कि मस्जिद कमेटी और जिला प्रशासन से आपसी गुफ्तगू के बाद ही यहाँ पे गेट लगेगा। ये हमारे डीसीपी साहब या सुरक्षा यहाँ पे मौजूद है, इन्होंने वादा किया। इतने बड़े मजमे में आपका ये वादा है, इसलिए हम उसका सम्मान करते हैं आपका और आपकी बात को हम। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम भी ये ऐलान करते हैं कि हमारा विरोध जारी रहेगा और हम किसी भी तरीके से अपना विरोध कर सकते हैं। ये हमें कानूनी हकाफिज है और कानून के दायरे में रहकर हम उसका विरोध करते रहेंगे। अगर ये वादा पूरा नहीं हुआ तो इतने बड़े मजमे में इतने बड़े अधिकारी का वादा है, इसलिए हम उसका सम्मान करते हैं। चलिए शुक्रिया। जो एंगल लगा हुआ है, एंगल लगा है बस चलिए, शुक्रिया आपका। ये सच बोलते हैं क्या? ये सच बोलते हैं, इनके ऊपर यकीन किया जा सकता है? अरे भाई बस किसी साल की बात आप काटेंगे। ये सबसे बड़ी अफसोस की बात है कि मस्जिद में आगे प्रशासन इतनी बड़ी बात बोल रहा है। कल हमसे लोग पूछते थे, आज हमसे हम उनको तलबे चाट रहे हैं। ये सबसे बड़ी अफसोस की बात है। ये सबसे बड़ी आज तक इन्होंने जो और कहा देखिए, आवाम भी एक ऐलान कर रही है, सुनिए, जज्बे से नहीं होती है, यही जज्बा दिखाने का यही हाल हो गया है। और हम भी ऐलान करते हैं कि अगर एक हफ्ते में नहीं हटा तो अगले जुम्मे का बहुत बड़ा विरोध होगा। आप समझते हैं? अब आप ऊपर तक करवाइए, कार्रवाई करवाइए। हमने खुद कहा है कानून के दायरे में रहकर लोग बोलिए। एक कागज उठा के नहीं बोल रही थी। बात तो हो गई ना, हो गई। ये कहने का मतलब है ये सब झूठ बोलते हैं, हमेशा झूठ बोलते हैं। कल रात को हम लोग यहाँ थे, कहा कि आज की तारीख यानी 12 बजे रात तक ये निकल जाएगा। हम लोग यहाँ 12 बजे रात तक 3 बजे तक थे, नहीं निकला। हो भाई मामला क्या भरोसा किया जाए? बंद करिए इसको। इस मुतालिक हमारी एक बातचीत शहर बनारस के मुफ्ती मौलाना बातिन नोमानी से हुई। बातिन नोमानी साहब ने अपना शक जाहिर किया कि हम प्रशासन के ऊपर अभी भी एतमाद नहीं कर सकते और हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। मुफ्ती बातिन नोमानी साहब का यह बयान सुनिए। हम आ भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो जुल्म कर रहे हैं और चर्चा भी नहीं है। आदाब, मैं तारिक आजमी और आप देख रहे हैं PNN 24 न्यूज। खबर वही जो हो सही। 24 घंटे से लगातार चल रहा ज्ञानवापी मस्जिद के लिए, ज्ञानवापी मस्जिद के हक व हुकूक के लिए विरोध प्रदर्शन अभी जो है मुकम्मल हो चुका है, आश्वासन के बाद डीसीपी सुरक्षा के। हमारे साथ शहर बनारस के मुफ्ती बनारस मौलाना बातिन नोमानी साहब हैं। बातिन साहब, किस मुद्दे पे जा करके आज आप लोगों की कंप्रोमाइज प्रशासन से हुई? देखिए, कल जो हम लोग विरोध कर रहे थे, तो जैसा कि मैंने आपके चैनल के माध्यम से पहले भी बतलाया कि ADM सिटी साहब ने वादा किया था कि रात में जब वहाँ सन्नाटा हो जाएगा तो हम हटवा देंगे उसको, उस फ्रेम को। लेकिन बाद में वो अपने वादे को पूरा नहीं किए और फ़ोन करके कह दिया कि भाई ये नहीं हो पाएगा। तो ये हम लोगों का आपस में ये तय हुआ कि कल के दिन फिर उसका विरोध करना है और हम लोग वहाँ पे विरोध करेंगे और मुतालबा रखेंगे कि उस फ्रेम को वहाँ से हटाया जाए, और जब तक नहीं हटेगा तब तक हम जुमा पढ़ाने नहीं जाएंगे। तो इसको लेकर हम लोग वहाँ टाइम से जब पहुँचे और डीसीपी साहब को, जो सुरक्षा ज्ञानवापी हैं,
उनको बुलाया और बुलाकर हमने अपनी बात कही। तो कल ही की बातें वो आज भी कह रहे थे, तो मैंने कहा कि भाई कल तो आप एक वादा किए और मुकर गए आप लोग, तो अब क्या विश्वास रखा जाए, कैसे आपके ऊपर भरोसा किया जाए। तो खेद जतलाने लगे कि भाई हमें अफसोस है कि हम ऐसा नहीं कर सके, चलिए नहीं हम जो कह रहे हैं तो वो होगा। तो उनका ये कहना था कि हम आप लोगों को आश्वासन दे रहे हैं कि भाई जब तक आप लोगों से बात ना हो जाए तब तक ये गेट वहाँ पे नहीं लगेगा। हम लोग आज भी बराबर ये कहते रहे कि वो नहीं लगेगा तो आप इस फ्रेम को हटवाइए, लेकिन उस पर वो तैयार नहीं हुए। हमने उनसे कहा कि अच्छा जब आप इसको नहीं हटा रहे हैं और आप ये भी कह रहे हैं कि हम इसको हटवा बगैर आप लोगों की सहमति के गेट नहीं लगाएंगे, ये तो आप ज़ुबानी कह रहे हैं। कल के दिन फिर हम तो आप यही चीज़ लिख कर दे दीजिए। तो उस पर थोड़ा सा उनको समझ में आया कि लिख कर देना चाहिए। जब वहाँ से गए और 10-15 मिनट के बाद फिर लौट कर आए तो कहने लगे कि भाई देखिए हम इस पर सक्षम नहीं हैं, हम लिख कर नहीं दे सकते। हम कह रहे हैं इतने बड़े मजमे में कह रहे हैं तो आप लोग उसको मान जाइए। तो नमाज जुमा भी पढ़नी थी और नमाज ज़ाय तो करना नहीं था और वक्त भी बराबर निकल रहा था। तो हमने उनसे कहा, डीसीपी सुरक्षा ज्ञानवापी से कहा कि जब इतने बड़े मजमे में, यहाँ तो छोटा मजमा है, बड़ा मजमा मस्जिद के अंदर मौजूद है, यही चीज़ चलकर आप मजमे के अंदर कहिए कि हम बगैर मस्जिद कमेटी के सहमति के गेट नहीं लगवाएंगे, आप चल के वहाँ कह दीजिए। तो अंदर जाकर उन्होंने ऐलान किया और तमाम पूरे मजमे के अंदर उन्होंने ये बात कही। ये बात जब उन्होंने कही है तो उसकी थोड़ा और वजाहत मैंने किया कि भाई देखिए ये डीसीपी साहब हैं, इन्होंने इस तरीके का भरे मजमे में वादा किया है और इनका वादा जो है इतने बड़े मजमे में तो हम उसका सम्मान करते हैं, और फिर अगर इसकी खिलाफ वर्जी हुई तो हम फिर विरोध करेंगे और हम खामोश नहीं रहेंगे। तो उस पर वो भी सहमत हुए और उसके बाद नमाज हुई और नमाज पढ़ने के बाद लोग वहाँ से रवाना हो गए। लेकिन आपके चैनल से के माध्यम से हम ये भी कह रहे हैं कि नमाज तो हमने पढ़ ली, वहाँ पे सब लोग चला गया, लेकिन हमारा विरोध बराबर जारी है और आइंदा भी जारी रहेगा। दोस्तों बताते चलें कि लगातार 24 घंटे तक ये ज्ञानवापी मस्जिद का अपना हक व हुकूक है कि उस जगह पे कोई भी नया काम अगर हो रहा है तो आपसी रजामंदी से होना चाहिए। 24 घंटे तक लगातार ये प्रोटेस्ट चला। ये जो डीसीपी सुरक्षा के द्वारा वहां पे आश्वासन दिया गया, इसको मस्जिद कमेटी ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड भी किया, जो आप हमारे आगे वीडियो में देखेंगे उनका किए हुए वादे को। इस 24 घंटे के लगातार प्रोटेस्ट से हमने वीडियो के शुरुआत में एक शेर कहा कि हम आ भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो जुल्म कर रहे हैं तो चर्चा भी नहीं है। साहब मुबारक हो, मीडिया ने इस पूरे प्रोटेस्ट को तवज्जो नहीं दिया। तवज्जो तो तब दिया जब नमाजी अपने मकाम पे कायम हो गए कि साहब नमाज तो तब तक नहीं होगी जब तक वादा नहीं होता है। मुफ्ती साहब, मीडिया ने जिस तरीके से नजरअंदाज किया मस्जिद कमेटी की बातों को, क्या एहसास, कैसा महसूस होता है? भाई जो नेशनल मीडिया है इसके बारे में तो जग जाहिर है कि किसके इशारे पर काम कर रहे हैं वो। तो जब इस तरीके की हकीकत बिल्कुल जाहिर है तो उसमें क्या कहना है। तो आप भी समझ सकते हैं कि उनको इस तरीके से उजागर ना करने की वजह क्या है। हम क्या बतलाएं, हमसे ज़्यादा तो आप समझते हैं और फिर पूरी पब्लिक, सारी आवाम समझती है कि उसके पीछे क्या कारण है। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। हमारा वीडियो अगर पसंद आता है तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें, अपने नजरियों को कमेंट में रखें। और हां, अगर आप हमको दबाव की पत्रकारिता से मुक्त रखना चाहते हैं तो आप ज्वाइन बटन दबा करके हमको आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं। मैं तारिक आजमी, अल्लाह हाफिज।